Assalamualaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 9th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी और उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के जो बकिया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 to 6 सॉल्व करेंगे। अब जो पीछे हमने एक्सरसाइज में हमने जो फैक्टराइजेशन के मेथड पढ़ लिए हैं, अब उनको इस्तेमाल करते हुए कुछ सवाल यहाँ पर सॉल्व करेंगे और फिर आगे फर्दर कुछ फार्मूले यूज़ करके फिर फैक्टराइजेशन करेंगे जिसमें फार्मूले बंद होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के तौर पे है, उसमें एक पार्ट लॉन्ग के तौर पे आया भी हुआ है। अब उसमें दिया गया फैक्टराइज, उसे भी फैक्टराइज ही करना है। उसका पार्ट नंबर 1 हमें दिया गया x² + 5x + 4। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 दिया गया x² + 5x + 4 और हमें दिया गया x² + 5x + 6, x² + 5x + 6। उसके बाद हमें दिया गया -3। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन इसकी भी करनी है। अब ये 3 बाहर है, पहले हम उस वैल्यू को इकट्ठा करते हैं ताकि ये 3 भी अंदर आ जाए। क्या करना है, अब ये देखिए x² + 5x इधर भी है इधर भी है, इसे कोई नाम दे देते हैं। लेट कर लिया हमने x² + 5x को y कह दिया। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा y + 4 और ये बन गया y + 6 - 3। y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को 6 से 6y + 4 को y से 4y, 4 6 24 - 3। y² 6 और 4 10y, 24 में 3 निकाला 21 आ गया। फैक्टराइजेशन 21 में आना है, 3 7 21 होता है, 3 और 7 10 होता है। तो अब इसे इस तरह लिख लिया y² + 7y + 3y + 21। इन दोनों से y कॉमन तो यहाँ आ गया y + 7, यहाँ से 3 कॉमन तो ये आ गया y + 7। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में लिख दिया और दूसरी वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये बाहर वाली भी अंदर शामिल हो गई है। अब यहाँ ये फैक्टर भी बन गए। अब हमारा क्वेश्चन है x की फॉर्म में, तो यहाँ पर दोबारा वैल्यू पुट कर दी x की y की, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। हमने y की दोबारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² + 5x + 7 और यहाँ आ गया x² + 5x + 3। अब चेक करें आगे फैक्टर तो नहीं बन रहे, 7 है, नहीं आगे फैक्टर नहीं बन रहे। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, उसमें में दिया गया x² - 4x, x² - 4x और आगे दिया गया x² - 4x - 1 और एंड पे वैल्यू दी गया -20। ये पार्ट पास पेपर में आया हुआ है 2018 में, लॉन्ग के तौर पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 में लॉन्ग के तौर पे ये पार्ट जो है आया हुआ है। अब इसे हम वैसे सॉल्व करते हैं जिस तरह ये, अब देखें सबसे पहले x² + -4x इधर भी है इधर भी है, इसे नाम दे दिया y क्या लिया, लेट x² - 4x हमारे पास y के इक्वल है। ये बन गया y और ये बन गया y -1 - 20। तो y को y से मल्टीप्लाई किया y² - y और -20। अब इसके फैक्टर बनाने हैं 20, 5 और 20, 5 में 4 निकालेंगे 1। वैसे जैसे हम निकल किए थे वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, यानी पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था। इसे लिख लिया -5y प्लस का 4y प्लस माइनस माइनस ये माइनस और माइनस की वैल्यू चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस। अगर समझ ना आए तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। यहाँ से y कॉमन आ गया तो अंदर आ गया y - 5 + 4 कॉमन, यहाँ y - 5। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में। अब y की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट की। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² - 4x - 5 और ये आ गया x² - 4x + 4। अब देखिए आगे फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते, इसे चेक करते हैं। अगर इसे इस तरह लिख लिया जाए x² इसे लिख लिया -5x + x, 5 में 1 निकालोगे -4 मल्टीप्लाई करोगे 5 1 जा 5 आ जाएगा तो -5।
इन इसे लिख लिया एक्स स्क्वायर, 4 बनाना है इसे लिख लिया माइनस 2x, 2 to 4 और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 यहाँ से x कॉमन अंदर आ गया x माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन तो अंदर आ गया x माइनस 5, यहाँ से x कॉमन अंदर आ गया x माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन अंदर आ गया x माइनस 2। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और x प्लस 1, जो बाहर वाली वैल्यू एक ब्रैकेट में x माइनस 2 x माइनस 2, ये दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। यानी एक स्टेप यहाँ पर और कर लें कि x माइनस 5 x प्लस 1 और ये बन जाएगा x माइनस 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है x प्लस 2, पार्ट नंबर 3 है x प्लस 2, आगे दिया गया x प्लस 3 4 5 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 और बाहर हमें दिया गया माइनस का 15। अब इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो हम देखते हैं आखिरी नंबर को, उनको सम करके देखते हैं, प्लस करके देखते हैं कि उनका आंसर सेम आता है यानी कि नहीं। 2 3 5 4 5 9 इक्वल नहीं है, 2 को 5 से किया 7 3 4 7 ये इक्वल आ गए। जिनका आखिरी नंबर को ऐड करने से इक्वल आ गया उनको करीब करीब लिख लिया। इसे इस तरह लिख लिया x प्लस 2 x प्लस 5, यहाँ आ गया x प्लस 3 और x प्लस 4 माइनस का 15। यहाँ से मल्टीप्लाई किया x को x से किया x स्क्वायर, x को 5 से किया 5x प्लस 2x, 2 को 5 से किया 10, x को x से x स्क्वायर, x को 4 से 4x, 3 को x से 3x, 3 4 12 माइनस का 15 आ गया। अब इनको ऐड किया x स्क्वायर 5 और 2 कितना हो गया 7x प्लस का 10, x के 4 और 3 कितना हो गया 7x प्लस का 12 माइनस 15। अब देखिए x के प्लस 7x इधर भी है इधर भी है, इसे लेट कर लिया x स्क्वायर प्लस 7x को हमने y कह दिया, तो ये बन गया y प्लस 10 और ये बन गया y प्लस 12 माइनस का 15 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई कर दिया y स्क्वायर, y को 12 से 12y, 10 को y से 10y प्लस 120 और माइनस का 15, 12 और 10 कितना हो गया 22y, इसे माइनस किया 105। अब फैक्टर बनाने हैं, 105 के फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 105 प्लस माइनस करें 22 आए, 15 और 7 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 होता है और 15 को 7 में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 22 आ जाएगा। इसे इस तरह लिख लिया प्लस का 15y प्लस 7y प्लस का 105, इन दोनों में y कॉमन तो यहाँ आ गया y प्लस 15, यहाँ से 7 कॉमन अंदर आ गया y प्लस 15, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में y प्लस 15 और ये हमारे पास आ गया y प्लस 7। अब y की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देते हैं। y की वैल्यू आ गई x के प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, यानी ये 15 आ गया हमारे पास और यहाँ पर आ गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। अब ये देखिए आगे सॉल्व होता है नहीं होता सॉल्व, तो यहाँ तक इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सॉल्व किया पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है x प्लस 4 x माइनस 5, x प्लस 4 x माइनस 5 और नेक्स्ट दिया गया x प्लस 6 और x माइनस 7, x प्लस 6 x माइनस 7 और नेक्स्ट हमें दिया गया माइनस 504, माइनस का 504 ये वैल्यू दी गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देंगे 4 में 5 निकालेंगे -1, 6 में 7 निकालेंगे -1, ये पहले तरतीब सही हमारे पास है। इसको मल्टीप्लाई किया x को x से x स्क्वायर, x को 5 से 5x, 4 को x से 4x, 4 5 20, x को x से x स्क्वायर, x को 7 से -7x प्लस का 6 को x से 6x माइनस 6 को 7 से 42 माइनस 504 आ गया। x स्क्वायर 5 में 4 निकाला माइनस x माइनस का 20, x स्क्वायर 7 में 6 निकाला माइनस x माइनस का 42 और माइनस का 504 वैसे का वैसे।
अब ये वैल्यू सेम है, इसे लेट कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को वाई कह दिया, ये बन गया वाई माइनस 20 और वाई माइनस 42 माइनस का 504, इनको मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर माइनस 42 वाई माइनस 20 वाई माइनस में प्लस 42 को 20 से किया तो ये आ जाएगा 840 माइनस 504। इन दोनों को माइनस किया, 840 में 504 नहीं गया, वाई स्क्वायर 42 ये आ गया 62 वाई, इसे माइनस किया तो ये आ गया 336। अब इसके फैक्टर बना के चेक करते हैं हम, 336 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 8 16 2 4 8 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 1 1 3 7 21 और 7 1 7, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है 62, प्लस माइनस करें 62 आए, मल्टीप्लाई करें 336 आए। अब देखो 2 2 4 2 2 4 4 2 8 और 8 को 7 से करोगे 56 और 3 2 6 56 में 6 ऐड करेंगे 62 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 336 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई, इसे लिख लिया माइनस का 56y माइनस का 6y प्लस का 336 y कॉमन, तो यहाँ आ गया y माइनस 56, 6 कॉमन तो अंदर आ गया y माइनस 56। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यूज को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब y की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट की, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6, ये फैक्टर बन रहे हैं, 8 7 56 होता है, 3 2 6 होता है, इसे इस तरह लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 7x माइनस 56, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x और माइनस का x। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लिया इसे, इन दोनों में x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास रह गया x माइनस 8 और यहाँ से प्लस 7 कॉमन अंदर आ गया x माइनस 8 और दूसरी वैल्यू को सॉल्व किया तो वो हमारे पास आता है x कॉमन तो अंदर आ गया x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन अंदर आ गया x माइनस 3, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है एक ब्रैकेट में x माइनस 8 और x प्लस 7, तो यहाँ आ गया x माइनस 3 और x प्लस 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, उसमें हमें वैल्यू दी गई है, उसको सॉल्व करना है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 6 माइनस का 3x के लिए वैल्यू दी गई है। अब देखिए इनको प्लस करके 1 और 2 3 6 3 और 6 9 6 और 1 7 2 3 5, किसी भी तरह ये इक्वल नहीं आते, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, इस सवाल में डिफरेंट है बाकी से, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 1 को 6 से 6 है 3 2 6, ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ये भी बाद में आपको समझ आ जाएगी। x प्लस 6 x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 को x प्लस 6, यहाँ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 3 6 माइनस का 3x स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर 6 और 1 7x प्लस 6 x के 3 और 2 5x प्लस का 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर तो इक्वल वैल्यू बनी ही नहीं है, देखो यहाँ से भी x कॉमन ले ले, यहाँ से भी x कॉमन ले ले, क्यों कॉमन ले ले, ताकि यहाँ से जो x स्क्वायर है वो हम साइड पे कर सकें, अगर x को हम पुट करते हैं तो ये भी तो x है ना, हम सारी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं y में, तो ये x स्क्वायर को भी साइड पे करना पड़ेगा हमें। तो पहले तो हम यहाँ से एक x यहाँ से कॉमन लिया तो ये x है, यहाँ पे 7, यहाँ पे x है ही नहीं है, जिसके नहीं है उसके ओवर में आया नीचे आ गया, यहाँ से भी x कॉमन ले लिया तो ये आ गया x प्लस 5 प्लस 6 ओवर x माइनस का 3x स्क्वायर, x और x स्क्वायर बन गया, x प्लस 6 ओवर x प्लस 7 x प्लस 6 ओवर x
प्लस 5 माइनस 3x², दोनों से x² कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, अंदर हमारे पास बच गया x प्लस 6/x प्लस 7, x प्लस 6/x प्लस 5 माइनस का 3। अब देखिए ये वैल्यू सेम है, इन्हें लेट कर लिया, x प्लस 6/x हमारे पास y के इक्वल है, तो यहाँ पर बन गया x² y प्लस 7 और y प्लस 5 माइनस का 3, इनको मल्टीप्लाई किया x² y को y से y², y को 5 से 5y, 7 को y से 7y, 7 5 35 माइनस का 3, x² y², 5 और 7 कितना हो गया 12y, 35 में 3 निकाला, बाकी कितना आ गया 32। इसके फैक्टर बनाए आगे, x² वैसे 12 बनाना है, 8 और 4 12, 8 4 32 बन गया, y² इसे लिख लिया 8y प्लस 4y प्लस का 32, x² इन दोनों में y कॉमन आ गया तो अंदर बच गया y प्लस 8, यहाँ से 4 कॉमन तो अंदर आ गया y प्लस 8, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यूज को एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो अब y की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट की, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है x² x प्लस y की जहाँ आ गया x प्लस 6/x और ये 8 वैसे का वैसे x प्लस 6/x प्लस 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला समझा देता हूँ, फिर आगे सॉल्व करने की तरफ आता हूँ। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी इसकी पावर 3 इज इक्वल होता है a3 प्लस b3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में है a प्लस b, इसे मल्टीप्लाई किया a3 प्लस b3 प्लस इसे मल्टीप्लाई किया 3a² b प्लस 3ab²। एक फार्मूला ये है, एक माइनस में है a3 माइनस b3 माइनस 3ab a माइनस b, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बनता है a3 माइनस b3 माइनस 3a² b प्लस का 3ab²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे इस टाइप में है, उसको हमने इस फॉर्म में बना के फिर इसको बंद कर देना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना उसमें काम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट नंबर 1। इसमें 2 पार्ट हैं तो छोटे छोटे, लेकिन 2 पार्ट इसमें लॉन्ग में आए हुए हैं 2017 में। एक फर्स्ट टाइम आया हुआ है, एक सेकंड टाइम आया हुआ है। पहला पार्ट है ये 2017 में लॉन्ग के तौर पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला पार्ट है और पार्ट में क्या ये 2017 में आया हुआ है लॉन्ग के तौर पे। अब दिया क्या गया हुआ है इसमें x3 प्लस 48 x प्लस माइनस का 12x² और उसके बाद हमें दिया गया माइनस का 64, ये वैल्यू दी गई है। आप इसे चाहे तरतीब दे लें या इसी तरह लिख लें, अगर तरतीब देना चाहते हो तरतीब दे सकते हो। x3 माइनस 64 को हमने पहले लिख लिया और माइनस में 12x² पहले लिख लेता हूँ, 48x को मैंने बाद में कर लिया। तरतीब दे लें या वैसे कर लें, कोई इशू नहीं है। ये आ गया x इसकी पावर 3, 64 होता है 4 की पावर 3। बुक पे ज़्यादातर ना b वाली वैल्यू एंड पे लिखी होती है, तो आप उसे शुरू में लिख लें या एंड पे लिख लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो फार्मूला तो वही बन जाता है। बस उसकी तरह हमें याद रखने के लिए आसानी हो जाती है। x की 3 64 को लिखिए 4 की पावर 3 माइनस है 3a² b। अब देखिए x का स्केयर है तो पहली वैल्यू इसका स्केयर, दूसरी वैल्यू वैसे की वैसे प्लस 3, अब पहली वैल्यू वैसे और दूसरी वैल्यू का स्केयर, ये भी मैंने फार्मूला लिखा था। ये बन गया a3 माइनस b3 माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसे बंद करोगे तो माइनस का फार्मूला पहली वैल्यू x माइनस दूसरी वैल्यू 4 इसकी पावर 3, ये इसका आंसर। सिर्फ फार्मूले शक्ल बनानी और बंद कर देना, ये इसका काम है इतना। तो ये पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 ये भी 2017 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है 8x की पावर 3 प्लस 63x² प्लस का 150x प्लस 150x प्लस दिया गया 125, ये वैल्यू देगी। इसी तरह रखना चाहते हो इस तरह रख लो चाहे, तो मैं शुरू में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में, इसको शुरू में लिख लो प्लस 125 प्लस 60x² प्लस 150x प्लस 125,
ये आ गया 2x इसकी पावर 3 प्लस इसे लिख लिया 5 की पावर 3 प्लस 3 फार्मूले का x का स्केयर यानी पहली वैल्यू इसका स्केयर, दूसरी वैल्यू वैसे की वैसे, प्लस ये 125 यहाँ भी, प्लस 3 फार्मूले का पहली वैल्यू 2x और दूसरी वैल्यू हमारे पास 5 का स्केयर। इसे अगर खोलते हो चेक करने जाते 5 का स्केयर 25 को 2 से 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आ जाएगा। इधर 2 का स्केयर 4 को 5 से 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60 बन जाएगा। इसे बंद कर दिया, बंद करोगे तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 5 इसकी पावर 3। तो ये इतना पार्ट नंबर 2 है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है x3 माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का 108x प्लस 108x और दिया हुआ है माइनस 216 तरतीब दे लिया इसे x3 माइनस 216 को पहले लिख लिया माइनस 18x के पहले ठीक है माइनस 1 लिख लें माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x। अब इसे कैसे लिखेंगे, ये x की पावर 3 ये होता है 6 की पावर 3 216 होता है माइनस 3 फार्मूले का पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू वैसे 6 3 18 बन जाएगा, प्लस पहली वैल्यू 3 वैसे पहली वैल्यू वैसे और दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको बंद करोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 6 इसकी पावर 3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 4 वाला पार्ट है, उसमें क्या दिया हुआ है, वो भी माइनस का फार्मूला है 8x की पावर 3 माइनस 125y की पावर 3 125y की पावर 3 और नेक्स्ट हमें दिया गया माइनस 60x स्क्वायर वाई माइनस 60x स्क्वायर वाई और प्लस दिया गया 150x वाई स्क्वायर 150x वाई स्क्वायर। ये तरतीब पहले दी हुई है, सिर्फ इसे हमने बनाना है। ये आ गया 2x इसकी पावर 3, इसे लिख लिया 5y इसकी पावर 3 फ्री फार्मूले का पहली वैल्यू 2x इसका स्क्वायर दूसरी वैल्यू 5y और प्लस 3 फार्मूले का पहली वैल्यू वैसे और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर 5y इसका स्क्वायर से बंद किया तो ये आ गया 2x माइनस 5y इसकी पावर 3। ये हमारे पास इसका आंसर और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसके भी 4 पार्ट हैं और 1-2 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं क्यूब वाले। कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। पहला पार्ट दिया गया 27 प्लस 8x की पावर 3, इसे लिख लिया 3 की पावर 3 और इसे लिख लिया 2x इसकी पावर 3। अब इसका क्यूब का फार्मूला पड़ा हुआ है पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर। ये क्यूब का फार्मूला पड़ा हुआ है हमने। तो 3 प्लस 2x 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 to 6x प्लस 2 का 4x स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में दिया गया है 125x की पावर 3 माइनस 216 y की पावर 3, इसे लिख लिया 5x इसकी पावर 3 माइनस इसे लिख लिया 6y इसकी पावर 3। अब क्यूब का फार्मूला खोला पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर ओपन किए ये आ गया 5x माइनस 6y और ये 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 5 6 30y और 30xy आ गया प्लस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36y स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, ये पार्ट 2016 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। पार्ट नंबर 3 है 2016 में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। इसमें है 64x की पावर 3 प्लस 27y की पावर 3 y इसकी पावर 3। अब इसका भी फार्मूला खोला इसे लिख लिया 4x इसकी पावर 3 यानी 4 पर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा प्लस ये आ गया 3y इसकी पावर 3। इसका फार्मूला खोला पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू का स्क्वायर 4x इसका स्क्वायर माइनस पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर। तो ये आ गया 4x प्लस 3y 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर 4 3 12xy 3 का 9y स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का।
उसमें क्या दिया हुआ है 8x की पावर 3 प्लस 125 y की पावर 3, ये हमारा लास्ट पार्ट है। अब इसे भी वैसे ही सॉल्व किया, यही फार्मूला 2x इसे लिख लिया पावर 3, 125y होता है 5y इसकी पावर 3, तो पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू इसकी पावर 3, और पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल दिए जिनके हैं 2x प्लस 5 है, 2 का स्क्वायर 4x के, 2 5 10xy और 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई। अगर इसमें कोई सवाल समझ ना आया हो, किसी सवाल में कोई मसला हो, तो वो आप दोबारा पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।